बीएसई बॉम्बे सत्र में हमने देखा था शुक्रवार को 9% के आसपास की तेजी और आज ये दबाव में दिख रहा है बीएसई का स्टॉक। यहाँ पर क्या राय है? बीएससी में मेरे ख्याल से कल नतीजे रहेंगे। इस कारण से थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है यहाँ पे। 2620 2630 काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। अगर 2640 के आसपास है तो खरीदारी जरूर करना चाहिए 2610 के स्टॉप लॉस से। कल के नतीजे में क्या रिएक्शन रहेगा थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी, पर मुझे जो शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखाई देते हैं वो 28 रुपए तक के दिखाई देते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए, इनकी जो कॉल्स है एक बार वापस से रिवाइज कर देता और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला, जहां पर डाबर, जहां पे लॉन्ग पोजीशन कटते दिख रहे हैं। हल्की गिरावट है, गिरावट ज़्यादा नहीं है। डाबर के स्टॉक को एक बार स्क्रीन पर दिखाएं, 520 के नीचे है। और दूसरा है इंडस टावर और सोना VLW। इन डाबर पर सबसे पहले सर राय दीजिए, डाबर को लेकर आपकी राय क्या है रत्नेश जी? बिल्कुल, डाबर में आप देखेंगे तो ऐसा एक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि डाबर में हमको निचले स्तर तेजी देखने को मिली थी, हालांकि ऊपर में सप्लाई बहुत है तो एक कंसोलिडेशन जारी रहेगा। मुझे ऐसा बड़ा कुछ सेटअप अपसाइड डाउनसाइड का नहीं दिखाई दे रहा है। 530 के आसपास में सप्लाई लेता है और नीचे में सपोर्ट भी 500 रुपए के आसपास में, तो मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में अभी कंसोलिडेशन करता रहेगा। बीएसई बॉम्बे, लेकिन चलिए, इनकी जो कॉल्स है एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं ताकि आप नोट कर लें, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों नोट कर ले। उनकी कॉल है नुवामा वेल्थ को लेकर, एक बार स्क्रीन पर लेके आइएगा। 7600 का टारगेट है, 7440 का स्टॉप लॉस है। नोट करते चलिए एक एक करके। दूसरी कॉल है बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस एक बार लाएं स्क्रीन पर, 1140 के टारगेट है इनका, 1050 का स्टॉप लॉस है और 1080 के आसपास का करंट भाव है, तो ये भी बाइंग का कैंडिडेट। तीसरी कॉल थी इनकी टोरेंट फार्मा की, यहाँ पर भी बाइंग की सलाह है। स्ट्रॉन्ग काउंटर 3900 का टारगेट, यहाँ से और 80 रुपए चलने की संभावना रत्नेश जी को लग रही है। 3730 का स्टॉप लॉस है। अगली कॉल है बीएसई को लेकर, इनको लग रहा है कि कंसोलिडेशन के मूड में है ये काउंटर, यहाँ से वापस से खरीदारी लौटेगी। 2800 का टारगेट इन्होंने दिया है, नया टारगेट 2610 का स्टॉप लॉस। ये इसको गिरावट ना समझे, ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं इसे कमजोरी का ट्रेंड ना समझे, ये अभी भी मजबूती के ट्रेंड में, ऐसा रत्नेश जी मानते हैं। नाल्को एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आज के सत्र में, ये टारगेट 270 से 275 का, 240 से 245 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो नाल्को भी मेटल से इनकी टॉप पिक थी। एक काउंटर है ट्रेंड, जो नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की कमजोर रिपोर्ट से ये दबाव दिख रहा है ट्रेंड में। तो ट्रेंड को लेकर इनकी सिर्फ एकमात्र आज के सत्र में जो ये जितनी भी टॉपिक थी उसमें से सेल कॉल थी ट्रेंड को लेकर। ट्रेंड का टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार स्क्रीन पर लाइएगा वापस से, ताकि दर्शक नोट कर पाए कि ट्रेंड का टारगेट रत्नेश जी ने क्या दिया है। तो ट्रेंड में इनकी बिकवाली की सलाह थी। एक बार फिर से आप नोट कर ले, 4200 का टारगेट है, 4400 का स्टॉप लॉस है। तो ट्रेंड में बिकवाली की सलाह है। बाकी जो टॉप ट्रेड थे रत्नेश जी की तरफ से वो बाइंग साइड में थे। तो सारे काउंटर आपको बता दिए हैं। लेकिन